हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। 14 डेज़ बचे हैं एंड हमने कल स्टोरी को यहाँ पर छोड़ा था जब नाउ भरत जी is now forced to actually leave by because Ramji is adamant on not going back with him and he takes his sandals along with him. Now after Bharatji's departure, Ramji realizes that जो चित्रकूट में sages थे या फिर जो ऋषिज थे वो सब बहुत agitated थे. There was some sort of fear in their eyes and they were very suspicious. Why? Because अब ये इसका कारण क्या था वो राम जी को समझ नहीं आ रहा था. ही वॉज कन्फ्यूज कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, भरत ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या ऐसा क्या हुआ दैट दे आर सो कन्फ्यूज राइट नाउ. एंड so he goes ahead and asks them that what has happened, why are you so worried and tensed. So then the sages assured them that there's nothing that they have done, rather he told him about Ravan's cousin Rakshas Khada. तो जो अभी जो राक्षस खर है या इंग्लिश में खरा कह लो, तो ये जो राक्षस खर है ही इज़ द कज़न ऑफ रावण एंड ही हैज़ बीन टॉर्मेंटिंग. जो वो जितने भी वहाँ पे सेजेस वगैरह रहते थे वो उनको तंग करे जा रहे हैं जो जना स्थान में रहते हैं, जो दंडकारण्य रीजन में है, जहाँ के लिए राम जी को एग्ज़ाइल करा गया है. तो वो वहाँ पर रहते हैं एंड ही ट्रबल्स जितने भी सेजेस हैं, इनकी जो भी रिचुअल्स होते हैं या तो उसमें वो कोई ऑब्स्टिकल ला देते हैं या अगर वो अग्नि जलाते हैं तो उस पर वो पानी गिरा देते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वो करके उनको तंग करते हैं. सो ही सेज दैट अब वो सेज जो हैं वो उनको बता रहे हैं दैट he cannot bear your presence here and has been unleashing his wicked acts on us ever since you arrived. तो वो उनको बताते हैं कि हम चिंतित इसलिए नहीं हैं क्योंकि भरत जी ने कुछ किया, हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो हमें तंग करे जा रहे हैं एंड ये राक्षस बहुत क्रूअल हैं और वो सब मतलब उनको बताते हैं. एंड फिर वो राम जी को बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम सभी लोग यहाँ से चलते हैं आगे और एक जगह है हम वहाँ चलते हैं. नाउ राम जी इज़ मतलब वो इज़ नॉट कीन इन टू अकम्पनिंग दैम. अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या चित्रकूट ही छोड़ने का समय आ चुका है. शुड आई लीव चित्रकूट इटसेल्फ, बिकॉज नाउ when he's sitting there he gets reminded of all the memories that how Bharat came, whatever happened. So he's just अब उनका हो गया है कि मुझे शायद यहाँ रहना ही नहीं है. And now memories of Bharat and his mothers haunted him and he could not stop thinking about them. और जब भरत जी की आर्मी आई तो इतने उन्होंने कैंप्स लगाए तो उन्होंने थोड़ा डैमेज भी कर दिया था फॉरेस्ट, मतलब घास को ट्रैम्पल कर दिया था. एंड so now they the three of them now set out to visit and search a new home. अब वो पहले मिलते हैं ऋषि अत्रि जी से. अब वो अत्रि जी उनको बहुत अफेक्शन से मिलते हैं. फिर यहीं पे अनुसुईया जी की भी कहानी आती है कि वहाँ अनुसुईया जी जो हैं वो अनुसुईया जी जो हैं वो अत्रि जी की वाइफ हैं और वो भी बहुत ऑस्टेरिटी करती हैं. मतलब उनमें बहुत मतलब वो भी बहुत ज्ञानी है. तो वो उनसे मिलती हैं. देन सीता जी उनको अप्रोच करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं. सो अब वो अनुसुईया जी हैं वो बहुत ओल्ड हैं, एजिंग है, वाइट बाल है उनके एंड शी इज़ वेरी प्लीज टू सी सीता माँ. एंड देन वो उनको बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे. और एंड देन वो उनको इंस्ट्रक्ट भी करती हैं कि हाउ टू बी अ ड्यूटीफुल वाइफ. और वो बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने राजमहल के ऐशो आराम छोड़कर भगवान राम के साथ, मतलब श्री राम के साथ चलना चूज़ करा. यूर अ ड्यूटीफुल वाइफ. फिर वो उनको और आशीर्वाद देती हैं, ऐसे ऑर्नामेंट्स, फल फूल ये सब देती हैं. एंड वो उनको बोलती हैं कि आप बताओ कि आपको मुझसे क्या चाहिए. क्योंकि तो सीता माँ बोलती हैं कि आपने मुझसे ये पूछा ही कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है. एंड उससे वो और खुश हो जाती हैं. उनको और वे गार्लैंड्स और ये सब चीज़ें देती हैं. सीता जी सबको एक्सेप्ट करती हैं, फोल्ड करती हैं अपने हाथ ग्रैटिट्यूड में. और फिर वो उनसे उनके स्वयंवर की कहानी पूछती हैं अनुसुईया जी. फिर वो उनको बताती हैं कि कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ.
एंड ऑल ऑफ दैट। अब जो अब सभी लोग फिर वहाँ विश्राम करते हैं तीनों, एंड देन कल से वो एक डीप फॉरेस्ट में जाना शुरू करेंगे। सो फ्रॉम टुमारो, सो इसी के साथ यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। इसका अयोध्या कांड में हमने देखा किस तरह भगवान राम का राज तिलक होना था, वो नहीं होता है। भरत जी आते हैं, भरत जी भी राज में इस राजपाट को नहीं एक्सेप्ट करते। आगे फिर वो किस तरह उन्हें लेने आते हैं, पर वापस उन्हें उनकी चरण पादुका के साथ जाना पड़ता है। अब एंड आते आते राक्षस घर का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। ऑन दिस नोट अयोध्या कांड एंड्स। कल से हम शुरू करेंगे अरण्य कांड। अरण्य कांड इज़ अबाउट देयर लाइफ इन एक्साइल। ये तीसरा कांड है, हम करते करते तीसरे कांड पर पहुंच चुके हैं। इसमें वो बताएंगे, हमें पता चलेगा कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाकर रहते हैं तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो अगस्त्य ऋषि से मिलते हैं, देन शूर्पणखा आएगी, देन रावण का एब्डक्शन करेगा सीता माँ का, फाइनली रावण का वध होगा और किस तरह समय का चक्र घूमेगा। ऑन दैट नोट आई विल सी द नेक्स्ट वन टुमारो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।